Hello student in SHT. Now I'm going to start your history second chapter, that is the earliest societies. हम आज की डेट में जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी को फॉलो करते हैं, ये आज से लाखों साल पहले ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. ह्यूमन बींग्स उस टाइमिंग में आज से लाखों साल पहले वो कैसे रहता था, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, वह खाने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करता था, उसके ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे. सो हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आवर अर्लीस्ट सोसाइटी. हियर वी फाइंड दैट बिफोर 5 lakh BC we find the human origin on the earth, and we also find that from 1 lakh BC, यहाँ से 1 लाख BC से आपका जो ह्यूमन है वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना शुरू करता है और चीज़ों को धीरे धीरे पहचानना शुरू करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ों को समझना शुरू करता है. सो यहाँ से आपके इसके बीच में हम देख सकते हैं कि लगभग आपके 1 लाख BC से 50,000 BC के बीच का जो क्षेत्र का एरिया है, ये टोटल हंटर एंड गैदरर्स का देखने को मिलता है. आफ्टर दैट वी फाइंड 50,000 BC to 10,000 BC. We find here the Paleolithic age. We find that we will discuss here what is the meaning of the Paleolithic age and what are the concepts. So we will discuss in that in this chapter later. So here we find it the Paleolithic age. After that we find it during 10,000 BC we find the climate changing in on the earth. We find the climate change. It means 10,000 BC में हम पाते हैं कि अर्थ सरफेस पे क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है. तापमान में अचानक से उसमें हल्का सा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है टेम्परेचर में, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स और ग्रासलैंड्स देखने को मिल जाती हैं. सो फ्रॉम हियर वी फाइंड द न्यू एज और न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज द मेसोलिथिक. सो वी विल डिस्कस हियर later in this chapter. So first of all we try to understand life of early human, कि हमारी शुरुआती दौर में, इट मीन्स ह्यूमन ऑरिजिन से आपके पैलोलिथिक एज स्टार्ट होने से पहले कैसे वो लोग रहते थे. सो ये वी फाइंड द हंटर गैदरर्स. हंटर्स एंड गैदरर्स का मतलब या तो शिकार भी करते थे और गैदरिंग करते थे. इट मीन्स वो जंगलों से खाने पीने की चीज़ों को वो जंगलों में जा कर के उसको कलेक्ट करते थे और उसके बेस पे अपना लाइफ सर्वाइव करते थे. सो लेट वी डिस्कस द अर्ली ह्यूमंस वर नोन एज ह्यूमन हंटर गैदरर्स, कि जो हमारी शुरुआती ह्यूमन थे उन्हें हंटर गैदरर कहा जाता है. दे वर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द वे दे कलेक्टेड देयर फूड. इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने फूड्स को वह कलेक्ट किया करते थे. दे हंटेड वाइल्ड लाइफ. वे जंगली जानवरों को हंट करते थे. बर्ड्स एंड फिशेस, इनका वो शिकार करते थे, फिशिंग करते थे. एंड गैदर्ड फ्रूट्स, रूट, नट्स एंड लीव्स फ्रॉम प्लांट्स अराउंड देम. और अपने चारों तरफ जो फ्रूट्स अवेलेबल थे, रूट्स मिलती थी, जड़ें जो होती थी, नट्स थे या लीव्स, पत्तियों को वह वहाँ से गैदर करते थे, अपने पास रखते थे. सो इनकी हंटिंग और गैदरिंग वे की वजह से इन्हें हंटर गैदरर्स कहा गया था. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हियर दैट अर्ली ह्यूमंस वर नोमैड्स. नोमैड्स का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जगह पे स्थिर ना हो. वह कुछ समय के लिए एक जगह पे आते हैं और फिर वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं. जैसे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप मिलते हैं, जैसे बंजारा है, एक हमारी ट्राइबल ये मानी जाती है. तो ये एक जगह पे आते हैं, 2-4 महीने रुकते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर जाते हैं. सो ऐसे लोगों को नोमैड्स कहा जाता है. द अर्ली ह्यूमन लेड अ नोमैडिक लाइफ, कि अर्ली ह्यूमन से एक नोमैडिक लाइफ जीता था.
दे केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वे हमेशा एक जगह से दूसरी प्लेस को मूव करते थे। ऐसा वो क्यों करते थे, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रीजन क्या थे। तो फर्स्ट, अर्ली ह्यूमन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। पहला रीजन हमें मालूम चल रहा है कि अर्ली ह्यूमंस का ये जो मोमेंट था वो फूड सर्चिंग की वजह से होता था, कि उनको खाने पीने के लिए नीचे गैदरिंग करना है, उनको फ्रूट्स चाहिए, तो उनको क्या है, सर्च करना है। तो इस वजह से वह फूड सर्च करने की वजह से वो मूव करते थे। इफ़ दे वुड हैव स्टे इन वन एरिया फॉर लॉन्गर पीरियड, दे वुड हैव एग्जॉस्टेड द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन दैट एरिया। जैसे वो एक लोकेशन पे रुके और वो लंबे समय तक अगर वहाँ पर रह जाते थे, जैसे ही 5-6 महीने अगर रुक गए, तो वे वहाँ के प्लांट्स और एनिमल को ख़त्म कर देते थे, यानी उन्हीं पे उनकी पूरी लाइफ डिपेंड थी। इस वजह से वो एनिमल्स का वो हंटिंग करते, उनका यूज़ करते, उनके मीट्स, कच्चे मीट्स का यूज़ करते थे। उसके बाद फ्रूट्स जो अवेलेबल थी, जो रूट्स मिलती थी, उनको वो भी पूरी तरह से ख़त्म कर देते थे। सो एक्सहॉस्टेड दैट प्लांट, कि जिस एरिया में वो रुकते थे उसको वो ख़त्म कर देते थे। सो निश्चित है कि उन्हें अपनी फूड्स को अवेलेबल कराने के लिए दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था। नाउ सेकेंड रीज़न, many times animals of an area hunted by humans move to other places in search of small prey or grass and plants. As a result, the early humans also moved with them. कि कई बार ऐसा होता था कि एनिमल्स ऑफ एन एरिया हंटेड बाय ह्यूमंस, कि जिस एरिया में ह्यूमंस एनिमल्स को हंट करता था या उनका शिकार करता था, वे दूसरे प्लेस में मूव कर जाते थे। निश्चित है कि अगर एनिमल्स हैं, उनको भी जीवित रहने के लिए वो छोटे छोटे जानवरों पे डिपेंड होते थे। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो ग्रासेस पे डिपेंड होंगे, जो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, तो निश्चित है अगर एक एरिया में वो एनिमल्स वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको वो ग्रेजिंग करते हुए पूरे ग्रास लैंड्स और प्लांट्स को ख़त्म कर सकते हैं। अगर वे एनिमल्स पे डिपेंडेड होंगे तो निश्चित है वो एनिमल्स को ख़त्म कर देते थे। तो ऐसी कंडीशन में वो एनिमल्स भी क्या होते थे, दूसरी जगह को मूव कर देते थे, जिसकी वजह से द अर्ली ह्यूमंस आल्सो मूव विद देम। तो उनके साथ ही साथ उन जानवरों की वजह से, उनके मूवमेंट्स की वजह से भी ह्यूमंस मूव करते थे। सर्टेन प्लांट बियर फ्रूट्स और नट्स इन अ पार्टिकुलर सीजन। आज भी हम जानते हैं कि कुछ पार्टिकुलर सीजन में ही हमें फ्रूट्स या नट्स देखने को मिलते हैं। तो आज के डेट में भी कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि जैसे मैंगो है तो मैंगो का एक पार्टिकुलर सीजन है, अब उसी सीजन में वो अवेलेबल हो पाएगा। तो निश्चित है उस समय टेक्निकल तो कोई था नहीं, तो इस वजह से वो टोटली नेचर पे डिपेंड होते थे। तो जब किसी एक लोकेशन पे जो फ्रूट्स या नट्स मिलते थे, उसी पार्टिकुलर सीजन में वो वहाँ पर आते थे और फिर दूसरी लोकेशंस पे जा कर के दूसरे तरीके के फ्रूट्स और नट्स का यूज़ करते थे। तो इस तरह से उनका सीजनल मोमेंट्स भी हम देख सकते हैं अर्ली ह्यूमन बींग्स का। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन आल्सो फोर्स द अर्ली ह्यूमंस टू मूव। हार्श क्लाइमेट का मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, बहुत ज़्यादा बारिश होना। तो ऐसे हार्श क्लाइमेट की वजह से भी ह्यूमन बींग्स उस समय मूव किया करते थे। दे ऑल्सो मूव्ड इन सर्च ऑफ वाटर बॉडीज सच एज लेक्स और रिवर। वे वाटर बॉडीज जैसे लेक्स हैं या रिवर्स हैं, इनके सर्च में भी वे अपने आप को मूव करती थी, जिससे उन्हें वाटर रिसोर्स अवेलेबल हो सके। सो हमने देखा कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स टोटली नेचर पे डिपेंड था, हंटर एंड गैदरिंग कहलाता था। वे नोमैडिक लाइफ जीते थे और नोमैडिक लाइफ होने के लिए उनके पास सबसे बड़ा रीज़न था कि उनके समय में कि वो पहले तो उनको फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो फूड को सर्च करने के लिए वो मूव करते थे। दूसरी चीज़ हमने देखा, एनिमल्स जो मूव करते थे अपने प्रे के लिए या अपने शिकार के लिए, तो उन एनिमल्स की वजह से भी ह्यूमन बींग्स मूव करते थे। पार्टिकुलर प्लांट्स या फ्रूट्स
किसी एक सीजन में ही वो पार्टिकुलर जगह पे दिखाई देते थे, तो इस वजह से वो सीजन के अकॉर्डिंग भी मूवमेंट्स उनमें देखने को मिलता है। हार्श क्लाइमेट्स की वजह से भी वो मूव करते थे और वाटर बॉडीज़ की सर्च करने के लिए भी वो मूव करा करते थे।